हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 15 है इसमें आप लोग से क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, तो इस क्षेत्रफल को देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो आपको क्षेत्रफल ये दिया हुआ है बीजीय व्यंजक के रूप में, आखिर ये जो क्षेत्रफल है वो किसका है, यानी वो किस आकृति का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन के माध्यम से ये पता चला कि यहाँ पर जो आपको क्षेत्रफल मिला है वो आपको आयत का मिला है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि अगर हम आयत के लंबाई और चौड़ाई को अगर हम गुणनफल निकाल दें तो वही गुणनफल दोस्तों उसका क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई आपको पता नहीं है कि इस आयत का लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, लेकिन दोस्तों उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है। तो आपको इस क्षेत्रफल की सहायता से इसके लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक देना है, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो सकती है और इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग ये समझ के रखना कि आपके जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी के आधार पर क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो कैसे, तो आप लोग समझिएगा। 16 में सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, लिखेंगे ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई बराबर 8। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, पता है ना क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो उसके लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। देखिए मैंने लिख दिया चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर जो आपका आयत का क्षेत्रफल है वो आपको कितना प्राप्त है, देखिए ऐसे लिखेंगे, समझिएगा। जो आयत का क्षेत्रफल है वो आपको कितना प्राप्त है, तो इतना। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। आप बराबर में कितना हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई के शॉर्ट में यहाँ पर एल गुणे बी दे सकते हैं। एल को क्या कर देंगे, बी हम लोग यहाँ पर दे देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ इसमें कॉमन लेने लायक है नहीं है तो छोड़ दीजिए। डायरेक्टली क्या करेंगे दोस्तों कि 25 को देखिए गुणनखंड करना है, कुछ भारी इसमें है ना, केवल गुणनखंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग बताए थे कि द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड हम लोग किस तरीके से करते हैं। आपका दोस्तों जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया हुआ है उसको और जो आपका अचर पद है उसको हम लोग पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 25 गुना 12। दोस्तों 25 और 12 के गुणनफल से हम लोग एक ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं, एक ऐसा युग्म जिनको जोड़ने पर, देखिए अचर पद क्या है, अचर पद के बाद का जो चिन्ह है वो प्लस है। अगर जो बच्चे गुणनखंड करना नहीं जानते, मैंने आप लोगों को सिखाया है पिछली वीडियो के माध्यम से इसी चैप्टर में, ठीक है ना, आप लोग सीख लेना अच्छे से, उसमें सिखाया है। जो आपका अचर पद है इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो किसको, आपके ए स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करने पर, यानी इन दोनों को गुणा करके जो आपका मान प्राप्त होगा और उस मान को फिर हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के पश्चात उस मान को इस तरीके से हम लोग युग्म के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे जिसे जोड़ने पर हमारा यहाँ पर -35 मिले। कितना मिले, -35। तो कैसे, तो आप लोग समझिएगा 25 गुणा 12 है ना, तो 25 को तोड़िए था 5 25, 12 तोड़ दीजिए। अभी ना कि 25 को 12 से गुणा कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सब कुछ क्या करना है। 12 को तोड़िए, 4 3 12। यहाँ पर देखिए हमें इन्हीं 4 संख्याओं से ऐसा 2 ठो दोस्तों हमको संख्याएं ढूंढना है जिनका योग -35 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 है, आप 5 3 15। देखिए 5 चौके 20 है, अब 5 3 15। अब 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20 और 15 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35। जबकि लाना कितना है, -35 है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि ऐसा क्या करें कि हमें 20 और 15 जोड़ के रूप में प्राप्त हो और साथ ही इनका चिन्ह माइनस के रूप में भी प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर हम लोग 20 में माइनस लगा दें, आप 15 में भी माइनस लगा दें तो हमें क्या होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। यानी माइनस माइनस प्लस
और 20 15 कितना हो जाएगा -35। और इन्हीं दोनों संख्याओं को हम लोग इसके गुणनखंड ग्रुप में क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे। तो देखिएगा कैसे। सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे 25a², उसके बाद देखिए -35a के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर -20a, क्योंकि a है ना साथ में, तो लिखेंगे -20a। उसके बाद है -15 है ना 15, तो a के साथ लिखेंगे तो -15a आप +12 आप बराबर, ये आपके हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई के इक्वल। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग इसका आगे गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपली रूप से यहाँ पर हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। देखिए कॉमन कैसे लेंगे। यहाँ पर 25a² है, यहाँ पर 20a है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकालते हैं 5 को, तो निकल जाएगा 5a² a, इन दोनों में घात किसका कम है, a का, तो a को हम लोग कॉमन निकाल देंगे। अब कोष्ट में हो जाएगा, देखिए 25 को 5 से कटेंगे कितना बार में, तो जो 25 है वो 5 से कटेगा यहाँ पर 5 बार में, तो हो जाएगा 5a। माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 20 5 से कितना बार में कटेगा, 20 5 से कितना बार कटेगा, 4 बार में। ये सब सीखना होगा पीछे, जो बच्चे को समझ में नहीं आता होगा गुणनखंड, तो आप लोग सीख लेना भाई, तबे होगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और आपने क्या किया है, कॉमन निकाला है ना, तो आप लोग यहाँ पर a छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और फिर a को a से करेंगे तभी ना यहाँ पर मान प्राप्त होगा, तो इसको ऐसे ही रन देंगे। माइनस है तो माइनस, और जब बाहरी माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 15 12, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 15 12, इसमें कॉमन आप 3 निकाल लीजिए, 3, यानी ये 15 जो है आपका वो 3 से भी कटेगा, और जो आपका 12 है वो भी 3 से कटेगा, तो 3 निकालेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3। और फिर दोस्तों यहाँ पर कटेगा 5 है, आप +3 चौके 12, तो हेजा प्लस नहीं होगा, चिन्ह चेंज, बाहरी माइनस है तो अंदर भी क्या होगा, यहाँ पर माइनस, आप बराबर में आपका वही मिल जाएगा l गुणे b, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए फिर से यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका जो गुणांक मिला है 5 पे उसको ले लेंगे, और फिर इसका जो गुणांक मिला है -3 उसे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो हो जाएगा 5a -3 n2। अब देखिएगा इन दोनों में से कौन एक उतार लेंगे, तो हो जाएगा 5a -4, आप बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका l गुणा b। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके लंबाई और चौड़ाई गुणनफल के रूप में है, और ये वाले जो दोनों मान है ये भी आपके गुणनफल के रूप में है। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली रूप से इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः आयत की लंबाई, ठीक है, तो जो आयत की लंबाई होगी आप लोग बताना तो सोच के वो कितना प्राप्त होगा एल के लेकर। तो दोस्तों एल के लेकर जो इसका मान है वो प्राप्त होगा, देखिए हाई एल है ना, तो एल के लिए हाई प्राप्त होगा 5a -3 इकाई, ठीक है। और उसके बाद तथा चौड़ाई, तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बताइए तो कितना मिलेगा इसकी चौड़ाई, तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई वो मिलेगा 5a -4, तो लिखेंगे 5a -4 इकाई। और इस तरीके से आपका ये सोल्व हो चुका है, यानी आपका आंसर दोस्तों आ चुका है। यानी इसी तरीके से क्या करना था, आपको इसका लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना था। तो ये आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व हो चुका है, इसे आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो 2 नंबर है उस पर। तो दोस्तों आप लोग 2 नंबर में देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 2 नंबर में, ठीक है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, ये भी दोस्तों आपको पहले के भांति ही बनाना है, जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल की सहायता से आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसकी भी सहायता से क्या करेंगे, क्या है आपका ये जो आपका मान दिया हुआ है वो आपके आयत का क्षेत्रफल है, तो उसको मैंने सेम टू सेम यहाँ पर दोस्तों लिख दिया है। यानी आपको भी वही काम करना है, सोल्व में पहले लिखना है दिया गया है, उसके बाद आपको लिखना है आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है आपको है आयत का, तो इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद ज्ञात करना है क्या, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे सिंपली से लंबाई और चौड़ाई बराबर वाट, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो पहले था वही अभी भी क्या करेंगे हम लोग करेंगे, कहां पर चेंज होगा, तो चेंज होगा आपका यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके स्थान पर इस बहुपद के मान को लिखते हैं। तो आपका मान जो है वो दिया हुआ है 35y² आप प्लस 13y -12। अब इसी को दोस्तों क्या करेंगे
हम लोग इस यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो इसको देखिए तो कैसे किस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इस पे कोई दोस्तों आपका कॉमन निकलेगा तो निकाल दीजिए, और कॉमन नहीं निकलेगा तो आप लोग छोड़ दीजिए। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कॉमन बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हैं। तो सिंपली रूप से क्या करते हैं कि यहाँ पर गुणा करेंगे 35 को 12 से। तो 35 को जब 12 से गुणा करेंगे तो डायरेक्टली गुणा नहीं करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक लेंगे और फिर 12 को लेंगे। तो 35 को हमने 12 से गुणा किया। अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंडों की सहायता से हमको एक ऐसा युग्म मिले जिसे घटाने पर, देखिए इसका चिन्ह क्या है, घटा हुआ है ना, तो इस मतलब घटाने पर हमको क्या मिले, +13 मिले, +13 मिले। तो आइए करके देखते हैं। 7 × 5 = 35, पहले तोड़ दीजिए आभाज्य के रूप में, आभाज्य संख्या के रूप में पहले तोड़िएगा। 7 × 5 = 35 है, कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। तो इसको ऐसे करिए तो 5 × 20 है और 7 × 21 है। तो 20 और 21 यानी घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो जोड़ने पर, घटाने पर 20 को 21 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको आप लोग। तो हम लोग देखिए 35 में से 12 को घटाइए तो सिंपली रूप से 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 23 आ रहा है, ये भी नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली रूप से कैसा करें कि हमारा मान मतलब निकल जाए। 7 चौके 28, यहाँ पर गुणा करिए इससे, 7 चौके 28 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 = 15। इसको लेकर चलते हैं 28 और 15 को घटाइए, कितना आएगा, 28 में से 15 घटाएंगे 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, आ गया 13। क्या करने पर, तो घटाने पर। तो आप लोग याद रखना आपका 28 रहेगा प्लस के रूप में, अब 15 रहेगा माइनस के रूप में, और बस 28 और 15 जगह y लगाकर हम लोग +13y के स्थान पर इसका मान रखेंगे। तो कैसे, तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर होगा 35y², उसके बाद प्लस कौन होगा 28 y के साथ, उसके बाद लिखेंगे -15, फिर हो जाएगा आपका y, और फिर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं -12, इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे सिंपल रूप से कर सकते हैं हम लोग, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। देखिए 35 28 है, 7 से कटेगा तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 7 कॉमन निकाल लेंगे, और दोनों में से किसका घात कम है, y का, तो इसको यहाँ पर ले लेंगे 7y और कोष्ठ में रख लेंगे। 7 × 5 = 35, 5 में कटेगा तो यहाँ पर ले लेंगे 5y, प्लस है तो प्लस 7 चौके 28 यानी 28 7 से 4 12 में कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर हम लोग कोष्ठ से बंद कर देंगे। उसके बाद है माइनस, तो लिखेंगे -15 और 12 में कौन है यहाँ पर कॉमन, तो 3 निकलेगा, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y, बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह हो जाएगा प्लस, 3 चौके हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये इसका निरूपण हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका जो गुणांक है 7y, इसको हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, और इसका गुणांक है -3, इसको हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, इनटू इन दोनों में से कोनो एक को क्या करेंगे उतार लेंगे, तो हो जाएगा 5y + 4 आप बराबर में l × b, यानी लंबाई × चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लंबाई है वो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ है कितना, तो 7y - 3 इकाई, और जो चौड़ाई है वो प्राप्त हुआ है 5y + 4, और इस तरीके से आपका ये भी सोल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 15 में जो आपका क्वेश्चन था ये इसी तरीके से आपके बनेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग को डाउट नहीं करना है, इस तरीके से अच्छे से समझकर अच्छे से इसको दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग लंबाई के मान निकालेंगे, चौड़ाई के मान। बस यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट की ही आवश्यकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर मैथ में बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही मजबूत है, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट की सहायता से कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग उसे बिल्कुल सरलपूर्वक बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में मेरा ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपके इसी चैप्टर के सबसे अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।